ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में अब मैं आपको अगली मेथड कराऊंगी फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन क्या होते हैं? तो एल्काइन मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये एल्काइन डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में एल्काइन वाटर से रिएक्ट करते हैं और वाटर से रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। तो देखिए रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन में आपको याद रखना है, पहले एडिशन होगा तो ट्रिपल का क्या होगा? डबल। डबल बॉन्ड फिर आपस में रीअरेंजमेंट करेंगे तो दो स्टेप होंगे, एक में एडिशन जिसमें ट्रिपल डबल में बदलेगा और दूसरा क्या होगा जिसमें आपका रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहला एल्काइन यदि मैं बोलूँ तो सबसे पहला एल्काइन होता है एथाइन। इसे क्या कहा जाता है? एथाइन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस पर किसकी रिएक्शन करवानी है? हाइड्रोलिसिस, इसका हाइड्रेशन होना है। हाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। H2O H+OH- के फॉर्म में रहता है। ट्रिपल का डबल होगा, एक पार्ट एक पर दूसरा पार्ट दूसरे पर जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? जिस पर H गया वो CH2 और जिसके पास OH आया वो CHOH। अब ये विनाइल अल्कोहल है, ये विनाइल अल्कोहल इनॉल फॉर्म है, ये स्टेबल नहीं होते तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए रीअरेंजमेंट करते हैं और इस रीअरेंजमेंट में इसका ये H निकलकर इस कार्बन पर जाता है और इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएंगी। 3 हाइड्रोजन तो एक ही वैलेंसी ये शो कर सकता है। इस तरह इस पर जब ये हाइड्रोजन आया तो ये CH3 में बदला, ये CH इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई तो ये इस ऑक्सीजन से क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड और हमें मिल जाते हैं एसिटाल्डिहाइड। इस मेथड द्वारा हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस मेथड से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन सकता। अब मान लीजिए मैंने यहाँ लिया होता प्रोपाइन। ये क्या है? प्रोपाइन। प्रोपाइन लिया होता, ठीक इसी तरह की रिएक्शंस हम करवाते। क्या आता? H2O आता, किसकी प्रेजेंस? डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। ये किसके फॉर्म में आता? H+OH-। अब देखिए जिस पर हाइड्रोजन कम है उस पर OH- जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ क्या जाएगा? H जाएगा। ट्रिपल का क्या हो जाएगा? डबल। तो H+OH-। यहाँ तो दोनों पर हाइड्रोजन बराबर थे, किसी पर भी आप H भेजते किसी पर भी आप OH भेजते कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि OH जहाँ पर हाइड्रोजन कम है उसके पास आएगा। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा? CH3C, इसके पास OH आया। ट्रिपल का क्या हुआ? डबल हुआ। इसके पास H आया CH2। अब डबल बॉन्ड OH एक ही कार्बन पर है तो ये कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट पर ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा और कार्बन का ये सिंगल बॉन्ड, क्योंकि पहले डबल यहाँ था अब डबल यहाँ बनेगा और आपको मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन। तो ये मेथड थी आपकी जिसे हम कहते हैं, किससे हमने प्राप्त किया? एल्काइन से। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का जल योजन। और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्रिया है, रिएक्शन है बोर्ड की दृष्टि से। तो इस वेरी वेरी IMP अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम, इसे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन और हिंदी में एल्काइन का जल योजन कहा जाता है। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन या एल्काइन का जल योजन बेहद महत्वपूर्ण है। या ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाउ यू ऑब्टेन्ड एथाइन एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम एथाइन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये रिएक्शन कैसे कराते हैं। स्टेप फिर से सुन लीजिए। ट्रिपल बॉन्ड पर वाटर का एडिशन होगा, ट्रिपल का डबल होगा। डबल करते समय आपको ये ध्यान रखना है दोनों और हाइड्रोजन एक समान है तो कोई भी किसी पर जाए, लेकिन यदि हाइड्रोजन कम है तो आपका नेगेटिव पार्ट किस पर जाएगा? जिस पर हाइड्रोजन कम है। यहाँ पर देखिए OH आया है। यदि हाइड्रोजन दोनों और बराबर है तो किसी पर भी H भेजें किसी पर भी OH भेजें कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर OH और डबल बॉन्ड एक ही कार्बन पर एक साथ हैं, ये अनस्टेबल होते हैं तो रीअरेंज करते हैं और इस पर क्या हो जाता है? CH3। तो ये डबल नहीं रह सकता तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बनाता है, इस तरह CHO बनता है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होता है, रीअरेंजमेंट करता है और इस रीअरेंजमेंट में ये क्या किस में बदल जाता है? एसीटोन में। तो ये आपकी सेकेंड मेथड थी फ्रॉम एल्काइन। अब नेक्स्ट मेथड जो मैं आपको कराने जा रही मेथड है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड।
वसा अम्ल के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन ड्राई डिस्टिलेशन द्वारा, केवल उसे अकेला गर्म करेंगे, कुछ मिलाएंगे नहीं। तो अब ये फैटी एसिड के कैल्शियम सॉल्ट क्या होते हैं, वसा अम्लों के कैल्शियम लवण क्या होते हैं। तो वसा अम्ल या फैटी एसिड में सबसे पहला फैटी एसिड मैं बोलूँ तो सबसे पहला फैटी एसिड है फॉर्मिक एसिड। दूसरा यदि हम बोलें तो दूसरा फैटी एसिड होता है एसिटिक एसिड, जिसे विनेगर भी कहते हैं। अब जब भी किसी एसिड को HCl एक एसिड है, यदि हमें इसे सॉल्ट में बदलना है, सोडियम सॉल्ट में बदलना है, तो H हटाकर Na लगाऊंगी। मुझे यहाँ सोडियम सॉल्ट में तो नहीं बदलना है, NaCl एक सॉल्ट है, आप जानते हैं। मतलब किसी भी एसिड के H को रिमूव करके जिस सॉल्ट में बदलना है वो वाला हम उसमें बेस लगा दें तो वो किस में बदल जाता है, सॉल्ट में। तो मुझे यहाँ इसके H को रिमूव करके इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कैल्शियम। यहाँ इसके H को रिमूव करके यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा, कैल्शियम। लेकिन ये फार्मूला यदि आप देखें तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और HCOO पर -1 है। मतलब आपका ये ग्रुप कितनी बार, 2 बार, और कैल्शियम कितनी बार आएगा, 1 बार। इस तरह यदि मैं इसके सॉल्ट का फॉर्मूला बोलूँ तो HCOO का होल ट्वाइस Ca, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का है इसलिए फॉर्मेट। ये भी, यहाँ भी कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, ये 1 है, तो पॉजिटिव जितने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला में। तो ये कितने टाइम्स आएंगे, 2 टाइम्स, और ये कितनी बार आएगा, 1 बार। इसे हम क्या कहेंगे, कैल्शियम एसीटेट। तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों के फॉर्मूला याद करने हैं। ये है कैल्शियम फॉर्मेट और ये है कैल्शियम एसीटेट। दूसरी बात अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो ध्यान रखनी है, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इन फार्मूला को लर्न कीजिए कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के। दूसरी बात कि जब भी हम किसी फैटी एसिड के, किसी वसा अम्ल के कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब उसे अकेले में गर्म करते हैं, तो जितने कैल्शियम हैं उतने CaCO3 रिमूव होते हैं। तो CaCO3 जाने के बाद आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, तो कार्बोनिल ग्रुप को देखिए। कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी पर यदि हाइड्रोजन बच रहा है तो हम जानते हैं जब कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी पर हाइड्रोजन है तो HCHO ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस क्या निकल गया, CaCO3। इसी तरह देखिए, मैंने दूसरा जो आपको सॉल्ट याद कराया था वो था कैल्शियम एसीटेट, CH3CO कितनी बार, 2 बार और 1 बार कैल्शियम। इसको भी हम ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, जितने Ca है CaCO3 बनकर निकलेंगे, तो ये CaCO3 बनकर गया। CO की दोनों वैलेंसी पर देखिए क्या बच रहा है, एक पर भी CH3, दूसरे पर भी CH3, तो दोनों पर CH3 बच रहा है, तो ये आपका क्या हुआ, एसीटोन, प्लस क्या बन गया, CaCO3। अब ये क्या था आपका, कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट ड्राई डिस्टिलेशन पर क्या देता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है आपका, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट ड्राई डिस्टिलेशन पर क्या देता है, एसीटोन। अब मान लीजिए मैंने एक मॉलिक्यूल कैल्शियम एसीटेट और एक मॉलिक्यूल कैल्शियम फॉर्मेट का लिया। कैल्शियम फॉर्मेट को मैं पलट कर लिख रही हूँ ताकि रिएक्शन आपके लिए इजी हो जाए। तो ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट, ये क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। दोनों के एक एक मॉलिक्यूल ले लिए मैंने और दोनों का ड्राई डिस्टिलेशन कर दिया। मैंने आपको टिप में क्या कहा है कि जितने कैल्शियम हैं उतने कैल्शियम कार्बोनेट बनने ही हैं। यहाँ कितने कैल्शियम है, 2, तो हमें कितने कैल्शियम कार्बोनेट निकालने हैं, 2। अब देखिए ये आपका कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी पर H, दूसरे पर CH3, ये भी कार्बोनिल ग्रुप, एक पर H, एक पर CH3। इस तरह कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी पर CH3 और दूसरी वैलेंसी पर क्या आ गया, H। यदि एक वैलेंसी पर CH3 और दूसरी पर H बचता है, कितने मॉलिक्यूल हो गए, तो यहाँ भी हम देखें तो ये CH3, यहाँ से H बचा है कार्बोनिल के लिए, तो आपका ये जो बना ये क्या कहलाएगा, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल। और ये बेहद इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट
डन ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। तो यदि ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी आपको। कैल्शियम एसीटेट एक मॉलिक्यूल लेना है, एक कैल्शियम फॉर्मेट का लेना है, जितने Ca हैं उतने CaCO3 बनाकर अलग करने हैं। कार्बोनिल की वैलेंसी पर एक पर CH3 दूसरे पर H है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एसीटल्डिहाइड। तो इसे याद रखिए कि सबसे पहले फॉर्मूला आपको दोनों के याद करने हैं, कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फॉर्मेट HCO का होल ट्वाइस Ca, और ये कैल्शियम एसीटेट CH3CO CH3CO Ca, ये कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं अकेले तो फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। यदि हम कैल्शियम एसीटेट का अकेले में करते हैं तो एसीटोन मिलता है। और यदि हम एक मॉलिक्यूल कैल्शियम एसीटेट और एक मॉलिक्यूल कैल्शियम फॉर्मेट ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसीटल्डिहाइड मिलता है। इन रिएक्शंस को बहुत अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा, और ध्यान रखना है कि जितने Ca हैं उतने CaCO3 बाहर करने हैं। फिर कार्बोनिल ग्रुप की वैलेंसीज पर क्या बच रहा है, ये कार्बोनिल है, दोनों वैलेंसी पर जब H होता है तो फॉर्मल्डिहाइड, एक पर CH3 एक पर H है तो एसीटल्डिहाइड, दोनों पर CH3 है तो एसीटोन। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही आपकी ये मेथड हो गई। अब नेक्स्ट मेथड आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।